हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है वो दिलदार खान उर्फ सोनू खान वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के मामले में है। और इस जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि जो घोषित अपराधी गिरफ्तारी पूर्व जमानत के विशेषाधिकार के हकदार नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही है। आइए जानते हैं इस पूरे जजमेंट को और ये पूरा मामले को। एक्चुअली ये जो मामला था कि गिरफ्तारी की पूर्व जमानत की जो असाधारण प्रकृति, इसके संयमित उपयोग पर प्रकाश डालते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक बार जब किसी व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो वह गिरफ्तारी की पूर्व जमानत का स्वतंत्रता का हकदार नहीं होता। याचिकाकर्ता यानी कि जो दिलदार खान उर्फ सोनू खान से जुड़े एक मामले में यह टिप्पणी की जिस पर HRTC बस में एक बैकपैक व्यावसायिक मात्रा में हेरोइन जिस 333.63 ग्राम रखने का आरोप था। हालांकि पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद खान फरार हो गया। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश जो वकील साहब ने याचिकाकर्ता को गलत तरीके से फंसाने का दावा करते हुए यह तर्क दिया कि वह बिना किसी आपत्ति के मौके से चला गया था। जवाब में उप महाधिवक्ता के जो लॉयर थे उन्होंने याचिकाकर्ता को घोषित अपराधी के रूप में स्थिति पर प्रकाश डाला। उसे बैकपैक और हेरोइन जोड़ने वाले CCTV के साक्ष्य प्रस्तुत किए। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि जो याचिकाकर्ता है वह 1 वर्ष से अधिक समय तक फरार रहने के कारण गिरफ्तारी से पहले जमानत दिए गए जाने पर उसके भागने का जोखिम है। कोर्ट ने दोनों पक्षों द्वारा तर्कों को सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद P चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निर्देशालय 2019 का संदर्भ दिया और कहा कि गिरफ्तारी से पहले जमानत एक असाधारण उपाय है, इसलिए इसे संयम से केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो कोर्ट ने हरियाणा राज्य बनाम धर्मराज यानी कि जो 2023 का ये भी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट था जिसमें कि स्थापित एक मिसाल हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जो घोषित अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले जमानत का अधिकार खो देता है। यह देखते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। अदालत ने जो CCTV फुटेज की जो मौजूदगी पर गौर किया जिसमें खान को हेरोइन वाले बैकपैक के साथ बस में चढ़ते रूप में स्पष्ट रूप में देखा गया था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात इस मामले में कही गई। ये जो है ना स्टेट ऑफ हरियाणा और धर्मराज 2023 के मामले में इसमें यही बात थी कि घोषित किया गया यानी कि अपराधी ये व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले जमानत का अधिकार खो देता है। तो ये जजमेंट जो को साइटेट करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बात दोहराई। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात ये भी थी, अदालत ने जो हम लोग इसका जो लास्ट पॉइंट है वो भी बता देते हैं। जो मेन कंक्लूजन क्या था, अदालत ने कहा कि याचिका को जो कि कर्ता के पास बस में चढ़ने के समय बैकपैक होने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। सिर्फ इसलिए याचिकाकर्ता ने बैकपैक अपने पास नहीं रखा था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास वह बैग ही नहीं था। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए NDPS की जो अधिनियम की जो धारा 37 में निर्धारित वाणिज्य मात्रा सीमा से अधिक बरामद हेरोइन के साथ जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार स्थापित किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का आया है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा और ये जजमेंट 12/12/2023 का है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो और ये जजमेंट पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।